बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में, हमारे अज़ला में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने अपने इलाकों में, अपने एरियाज़ में समाजी काम में कलीदी किरदार निभाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने ये शर्फ़ दिया हुआ है कि वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जो अवामुन्नास के लिए बेहतरी के लिए होते हैं। आज हम मौजूद हैं ज़िला गुजरात के गांव जसोकी में, और जसोकी की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 30 से 35 साल अमेरिका में गुजारे। एज ए ओवरसीज़ रहकर उनके दिल में एक ऐसा खूबसूरत ख्याल आया कि उन्होंने समाजत का आगाज़ किया अपने 3 बेटों और एक दामाद की मदद के साथ, और इसी तरह से उन्होंने अपने इलाके के लोगों के लिए शानदार काम किए। सबसे पहला काम जो है वो उनका जनाजे का तमीर करना था। अभी मस्जिद जो है वो भी तमीर हो रही है। इज्तिमाई शादियों का उनका प्रोग्राम है। अपने बेटों के तावन के साथ वो इज्तिमाई शादियां करते हैं, और इज्तिमाई शादियां करके जहेज़, खाना और सारी चीज़ें ये मैनेज करते हैं। मैं समझती हूँ कि ये इतना बड़ा अमल है कि अल्लाह पाक उनके इस अमल को कबूल फरमाए। इसी तरह से अगर हम बात दर्स की करें तो उन्होंने अपने ही गांव के अंदर मदरसा भी तमीर किया है और तमीर कर रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन बाकी है वो चल रही है। आइए आपकी मुलाकात चौधरी शाहिद संधू साहब के वालिद हाजी अरशाद हुसैन चौधरी साहब से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये समाजत का ख्याल उन्हें किस तरह से आया। और अगर हम बात सियासी नुक्ता नज़र से करें तो PP 32 में वो चौधरी परवेज़ अलाई साहब के करीबी साथियों में उनका शुमार है। आइए इस पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, जिस तरह से समाजत माशाल्लाह से आपकी जो है वो नंबर 1 पर है, जसोकी में आपने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। समाजी कामों का ये सिलसिला कब और कैसे आपने शुरू किया? ये मेरे अल्लाह का फजल है मेरे पे। मैंने तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं इसमें समाजी कामों में हिस्सा लेते। अपने गांव में सबसे पहले मैंने शुरू किया, जनाज़े गाह बनाया। जी जी। उसके बाद मुझे शौक़ मस्जिद का था। मस्जिद हमारी बहुत पुरानी थी, तो मस्जिद के लिए मैंने कोशिश की। मस्जिद शुरू है, ज़ेर तमीर है। इंशाअल्लाह 1 महीने तक, बड़ी ईद तक मस्जिद कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दरस मेरा एक भाई है जिसका नाम सूफ़ी अरशाद हुसैन है। उसने जगह मोल लेके दरस के नाम की, तो दरस के असल तो सेरा सूफ़ी अरशाद का है और उनके बेटों का है। लेकिन हमने, मेरे बेटों ने भी उसमें बहुत सारा, तकरीबन 50 लाख के करीब, इससे भी 51 लाख 55 लाख रुपया अतिया किया है। और उसके बाद इज्तिमाई शादियाँ हम करते हैं। 1 साल पहले हमने 6 बेटियों की शादी की। उसके बाद पिछले साल 13 बच्चियों की शादी की। आइंदा इंशाअल्लाह 20-25 बेटियों की शादी का प्रोग्राम है माशाल्लाह से। जो सब ये जो समाजी काम का सेहरा है, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? किसकी वजह से आप समाजत का आपको ख्याल आया? इसका सेहरा असल मेरी वाइफ को जाता है, जिसने मुझे ये नसीहत की कि टाइम बहुत अच्छा है, आपके रिश्तेदार बहुत गरीब हैं, उनके भी आपका ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। तो मैंने अपने रिश्तेदारों से शुरू किया, फिर गांव के गरीब लोगों से शुरू किया। किसी के मकान बनाए, किसी का कुछ किया। तो इस तरह मुझे ये शौक़ है, और इसमें मेरे बेटों का ज़्यादा हाथ है माशाल्लाह, क्योंकि वो भी मेरी तरह समाजी है और समाजी कामों में बहुत दिलचस्पी रहते हैं। उनकी मदद से सब कुछ हो रहा है। तो पहले हम उम्रा करवाते थे लोगों को माशाल्लाह। तकरीबन गांव के 32-33 लोग हैं जो गरीब थे, उनको उम्रे की सादत नसीब कराई है। उसके बाद फिर उम्रे से इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम हुआ। वो भी आज पहले 6 बेटियों की शादी पिछले साल की, इस साल 13 बच्चियों की शादी की। और माशाल्लाह
हम जेज भी तकरीबन हर बेटी को 50 लाख का देते हैं और बारात अलाउड है 50 बंदों की। माशाल्लाह 50 बंदे की बारात होती है। जी जी। 5 लाख का हम जेज देते हैं। मैरिज हॉल में रोटी टुक्कर का बेहतरीन इंतज़ाम करते हैं। अच्छा सर, इसमें कंट्रीब्यूट आपकी अपनी फैमिली का है या किसी और का भी कंट्रीब्यूट होता है? इसमें तकरीबन कुछ मुखय्यर हजरात हैं जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट और हिस्सा डालते हैं, लेकिन तकरीबन हम सारा खुद ही करते हैं। सब अगर सियासत की बात करें हम, तो जिस तरह से चौधरी परवेज़ अलही साहब के साथ आपके रिलेशंस हैं, आपका ग्रुप बंदी भी कह लें, उसमें आप उनके वोटर सपोर्टर भी हैं, तो इस वक्त अगेन PP 32 का इलेक्शन हो रहा है और घोड़ा जो है उनका निशान है, तो आप इस कैंपेन पर क्या कहेंगे? जैसे कि पहले जसोकी से 900 वोट जो हैं वो PTI ने लिए हैं, मैं समझती हूँ कि कैसरा इलाही ने लिए थे, अभी क्या पोजीशन नज़र आती है? पोजीशन तकरीबन चौधरी हजूर से लेके आज तक हम इस ख़ानदान के पीछे हैं। ये जो सारे ये लीक है, क्योंकि चौधरीयों ने इस इलाके में बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, उनको सपोर्ट करते हैं। और जो चौधरी परवेज़ इलाही ने अभी कर दिखाया, हमारा सर फख्र से ऊंचा किया गुजरात का। और फिर मेरे घर में 2 दफ़ा मेरी वो बहनें परवेज़ इलाही की बसमा रियाज, क्या नाम है, कैसरा इलाही आ चुकी हैं, तो वो बहनें आई हैं। मैंने उनको फुल सपोर्ट का वादा किया है का, वो तो हम अभी उन्हीं के साथ हैं और खान के साथ हैं, या करना वो तो भाई या नस्तीन के साथ है। बिल्कुल सही। अच्छा सब खान के साथ इतनी इंस्पिरेशन जो है वो ओवरसीज़ होने की वजह से है या मतलब एक पाकिस्तानी होने की वजह से? खान थे उस जब तक वो यूएनओ में, आज तक किसी ने ऐसा तकरीर नहीं की जो खान ने उधर कहा है ना कि दीन एक ही है, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो तुम ये लोग तो कार्टून बनाते हो ना, तो इससे हमारे हार्ट को तकलीफ़ होती है, वो हमारे नबी है। जब हार्ट को तकलीफ़ होती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मैं खान का फ़ैन हूँ। माशाल्लाह मेरे से भी बढ़ के आ गए, मेरे से भी ज़्यादा बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बाप की इज़्ज़त का ख्याल रख रहे हैं। उनको पता है हमारा बाप समाजी है, तो फुल सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे से आगे कर रहे हैं। सही। जो सब कैसा फील होता है अपने बच्चों को इतना ओबीडियंट देखते हैं माशाल्लाह से, जिस तरह से आप कहते हैं वैसा करते हैं, तो कैसा लगता है अपनी वाइफ की और अपनी परवरिश पर? तो मुझे बहुत नाज होता है, बहुत ही खुश होता हूँ, बहुत ही नाज है अपने बेटों में माशाल्लाह को। जो क्योंकि एक दफ़ा मुझे उन्होंने कहा अबू आप काम छोड़ दें, अमेरिका में था, लेकिन मैंने कहा मैं अच्छा काम नहीं छोड़ सकता, कि मैंने फिर जो काम करने हैं तो आप कहोगे अबू ये तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे पीछे जान लगा देते, जो कुछ भी हम कमाएंगे तुम्हारा ही है, तुम्हारे अफोर्ड करेंगे, और कर रहे हैं माशाल्लाह। जिस तरह से आपने अपने रिश्तेदारों को घर बना कर दिए, तो किस तरह से फाइंड आउट आप कर लेते हैं कि ये गरीब हैं या ये नीडी हैं या इनको ज़रूरत है तो इसलिए इनकी मदद करनी है? मेरे खून का रिश्ता, मुझे पता तो है ना, मेरे पास रहते हैं, ठीक है, कि इनकी क्या ज़रूरतें हैं और क्या इनको चाहिए, तो मैंने फुल सपोर्ट किया, उनको घर बना के दिया है, सब कुछ किया, जो कुछ उनको चाहिए आज तक दे रहा हूँ माशाल्लाह से। और जो सब जिस तरह से आप शादियां करते हैं, इज्तिमाई शादियां, तो उसमें मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के मामलात को, हालात को, वो नीडी हैं, डिज़र्विंग हैं, कैसे पता कर लेते हैं? वो हमारा एक 2-3 आदमी है, एक शायद मिर्ज़ा का नाम का, उसका ये काम है कि जो भी एप्लीकेशन दे दरख्वास्त बच्ची की शादी के लिए, वो वेरिफिकेशन करता है क्या वो इसके काबिल है या नहीं। ठीक है, जो भी काबिल होता है उसकी हम शादी कर देते हैं।
और हर बच्ची को माशाल्लाह 5 लाख का जहेज देते हैं। रोटी का बंदोबस्त होता है। बारात के साथ 50 आदमी अलाउड हैं, 50 आदमी बारात के होते हैं। तो बाकी अपने यार दोस्त सारे बहन भाई इसमें शामिल होते हैं, इस खुशी में शरीक। 32 के हवाले से जो सब आखिर में आप क्या पैगाम देंगे अपने लोगों को, अपने अहले इलाका को, यूनियन कौंसिल जसोकी के लोगों को? PP 32 के लिए मेरा ये मैसेज है कि तमाम मेरी माएँ बहनें बेटियाँ और बुज़ुर्ग भरपूर साथ दें परवेज़ इलाही का, क्योंकि वो उनकी इधर 2 दफ़ा आ चुकी हैं। हम बेटियाँ बहनें, तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम उनके सर पे हाथ रखें और उनको सपोर्ट करें। बहुत ही खुशी है, आज भी आए थे आप, ज़रा लेट हो गए हैं। माहौल देखने वाला था। माशाल्लाह बहनों को बहुत इज्जत दी है और बहुत अच्छे तरीके से रुखसत की है। माशाल्लाह से माशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, ये थी अरशाद हुसैन चौधरी साहब की गुफ्तगू, जिनको बहुत नाज है अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पर। और मैं समझती हूँ कि इतना समाजी किरदार जो वो निभा रहे हैं अपने इलाका के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने एरिया के लोगों के लिए, वो काबिल तस्कीन है। हम GM न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और साथ ही कैसरा इलाही और समारा इलाही के इलेक्शन के लिए उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटियों के साथ हैं और बड़ी इज़्ज़त के साथ उनको रुखसत किया है। और ऑब्वियसली बेटियां तो सबकी एक जैसी होती हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।